हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन मार्च लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी एम्ड एट अपलिफ्टिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था ऐसे लोगों के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पीएम सूरज पोर्टल। ठीक है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो ये पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने। और इसका एम क्या है? इस पोर्टल का लॉन्च करने का एम है कि यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ऐसे लोगों को जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम है कि लगभग 1 लाख स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो ये आपका पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था जो दिल्ली में इवेंट हुआ था। ठीक है, उसमें से लॉन्च किया गया था। अब इस में क्या बोला गया है, जो प्लेटफॉर्म है ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर एंड मॉनिटर लोन एंड क्रेडिट स्कीम्स अवेलेबल टू देम। तो इस पोर्टल के थ्रू हम ये जो है सारी स्कीम्स देख सकते हैं जो इनके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, अब ये पोर्टल बनाया किसने है, इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ठीक है, the portal will be implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment and its department. ठीक है, अब जो क्रेडिट सपोर्ट है इसमें ये प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दी बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, अब बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं इसके? जैसे सफाई कर्मचारीज हो गए, ओबीसी हो गए, आपके शेड्यूल कास्ट हो गए, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो गए। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इस इवेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज पीपीई किट्स को यहाँ पे जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था टू सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स अंडर द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम दैट इज नमस्ते स्कीम। ठीक है, अब जो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कार्ड्स बेसिकली आप सभी को पता है ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज। वहीं पे जो पीपीई किट्स हैं इसमें आपके ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन्स ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे एक तरह से प्रोवाइड की जाए ताकि उन्हें बीमारियां ना हो, हेल्थ हैजार्ड्स ना हो। ठीक है, नाउ अब स्कीम की बात कर लेते हैं, नमस्ते स्कीम की। जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जॉइंट इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका एम क्या है? एलिमिनेट करना हजार्डस प्रैक्टिसेस ऑफ अ मैनुअल सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। तो आप सभी को पता है कि कई जगह में अभी भी ऐसा होता होगा कि इंसान जो है मैनुअली जाके सीवर टैंक को साफ करते हैं। ठीक है, जिसमें उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है। इस वजह से स्कीम को लाया गया था ताकि यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन एक तरह से यहाँ पे लाई जा सके, उन लोगों को अच्छी किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना हो और उन्हें डिजीजेस ना हो। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल स्कीम है ये। फाइन, नेक्स्ट है, in March 2024 the Universal Service Obligation Fund has signed a tri-party MOU with which among the following organization to offer digital services across rural India। ठीक है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने प्रसार भारती और ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रूरल इंडिया में। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब जो ये एमओयू है इसे बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है ब्रॉडबैंड सर्विसेज with the OTT e-commerce platform for the rural India using the BharatNet infrastructure under USOF। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है विद द OTT प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रसार भारती है ये सोर्स और प्रोड्यूस कंटेंट, ये बेसिकली कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो आपका OTT प्लेटफॉर्म पे रन किया जाएगा। अब सिग्नेटरी यहाँ पे बात करें तो एमओयू किस किस के बीच में साइन हुआ है? नीरज वर्मा जो एडमिनिस्ट्रेटर है USOF के, टी कोशी MD&CEO हैं ONDC के, AK झा एडिशनल डायरेक्टर जनरल है प्लेटफॉर्म के प्रसार भारती के बेसिकली, सुनील कुमार वर्मा ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द 2 कॉरिडोर ऑफ अ दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट नेमली लाजपत नगर टू साकेत जी ब्लॉक एंड इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्थ वर्थ ₹डैश करोड़। तो इसका लोकेशन कितना है यहाँ पे? तो इट इज 8,399 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
करेक्ट। नाउ अब जो ये फंड है, ये प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी इसमें शामिल है। ठीक है, जब ये बनकर तैयार होगा तो ये आपका हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा 2.5 लाख कम्यूटर्स को। ठीक है, अब ये दोनों कॉरिडोर जो है इनकी अप्रोक्सीमेट लेंथ आपकी कितनी है, 20.762 किलोमीटर्स की। फाइन। अब ये किस में आ रहे हैं आपके प्रायोरिटी, बेसिकली ये आपके जो फेज 4 के कॉरिडोर हैं उसमें आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी मेंशन की गई थी, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं आपके, प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं फेज 4 में, इनका ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 तक, जून 2026 तक इनको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी कॉरिडोर कौन कौन से हैं इसमें, एरोसिटी टू तुगलकाबाद, देन आगे आश्रम टू जनकपुरी एंड मुकुंदपुर टू मौजपुर। ठीक है, ये आपके प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं इन दी फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेट्रो बेसिकली मेट्रो कॉरिडोर्स की बात करें तो इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्थ, इसकी लेंथ कितनी है 12.377 किलोमीटर, जिसके अंडर 10 स्टेशन आ जाते हैं। वहीं पे लाजपत नगर की बात करें, लाजपत नगर टू साकेत जी ब्लॉक, इसकी लेंथ है 8.385 किलोमीटर्स की। ठीक है, एंड इसमें कितने स्टेशन आ जाते हैं, 8 स्टेशन आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू इंटरगवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, दैट इज IGFA बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो यहाँ पे कौन सी जो कंट्री है उसके साथ यहाँ पे इस बेसिकली अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा UAE के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और इसे इंडिया की गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है विच इज इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट IGFA, इसका मेन नेम क्या है कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशन होंगे इंडिया और UAE के बीच में जो होंगे, ठीक है, उनको बेसिकली मजबूती यहाँ पे बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स में ये हेल्प करेगा, पोर्ट्स में, मैरीटाइम में, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स आपके होंगे, ठीक है, इसमें ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब जो एग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है, टू ऑपरेट दी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब जो यहाँ पे इस कॉरिडोर का अग्रीमेंट था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, तो इंडिया, UAE, ठीक है, देन USA, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसमें इन्होंने ऑलरेडी इसे साइन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। तो इंडिया के साथ जो है भूटान ने अग्रीमेंट साइन किया है एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स के लिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब इंडिया की जो आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, और भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया का मेन एम क्या रहेगा, प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंसी भूटान में बाय फैसिलिटेटिंग द कंट्रीज अडॉप्शन ऑफ इंडियाज स्टार लेवलिंग प्रोग्राम एंड बिल्डिंग कोड्स। अब इंडिया का स्टार लेवलिंग प्रोग्राम क्या है, बेसिकली जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसका लेवलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जिसे 2006 में लाया गया था। अब इसका मेन एम क्या था कि एनर्जी सेविंग अप्लायंस जो है उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाए कंज्यूमर्स को। ठीक है, इसमें अभी करंटली जो है 37 अप्लायंसेस के बारे में बताया गया है। तो यही चीज़ प्रमोट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ इसके अलावा अदर एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी से रिलेटेड और जनरल सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला देखते हैं फूड सेफ्टी वाला आपका MOU। इस MOU को साइन किया है भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद FSSAI। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब इस अग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, और जहाँ पे भूटान से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होएगा, प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट होंगे, उसके लिए जो भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है ये यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट जो है एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लायंस विद अ रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द FSSAI। ठीक है, तो ये इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे इशू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, दिस विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड विल रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन दी जनरल सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिया टू भूटान। अब जो MOU है ये बेसिकली प्रमोट करता है हमारे बायलैटरल ट्रेड को इन अ हाइड्रोकार्बन सेक्टर एंड ये इंश्योर करेगा सिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू भूटान। ठीक है, अब भूटान
बैंक के PM कौन है? इनका नाम है शेरिंग टोब्गे, ठीक है, टोब्गे, एंड इसका कैपिटल है थिम्पू, करेंसी इसकी है भूटानीज नगलट्रम, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ $181 million फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है, $181 million के लिए, ये ध्यान में रखना है। अब इसका टोटल जो इस प्रोजेक्ट का आपका टोटल कॉस्ट है वो आपका है $316.9 million का, बट इसमें से $181 million जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देके, रेस्ट जो है जो नॉन एशियन डेवलपमेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो ये अमाउंट है वो यूज़ किस लिए किया जा रहा है कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज यहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट रहे अर्बन लाइबिलिटी एंड मोबिलिटी में, ठीक है। इस वजह से इसे यहाँ पे इस अमाउंट को बेसिकली इस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इससे एग्जीक्यूट किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा, ठीक है। नाउ अब इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है 30 जून 2028। फाइन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको हासाकावा, हेडक्वार्टर इसका आपका मेडुलियोंग सिटी में है, ठीक है। 1966 में से स्टैब्लिश किया गया था और करंटली इसके 68 मेंबर्स हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड रिसेंटली इन मार्च पार्टनर्ड विद फोन पे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड फॉर क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो यहाँ पे इंडिया की NPCI और नेपाल का जो फोन पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है उनके बीच में पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, किस चीज के लिए? UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब फोन पे क्या है? फोन पे पेमेंट सर्विसेज है, नेपाल की लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसके साथ साथ क्या बोला है कि जो अग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ पे QR बेस्ड बेसिकली ये रहेगा, यहाँ पे QR बेस्ड से जो है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और फर्स्ट फेज में इंडियन कस्टमर्स जो हैं, इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं, ये यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट और सिक्योर पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, UPI पेमेंट्स कर पाएंगे इंडिया से नेपाल में। फाइन। नेक्स्ट है द Fitch rating revised the India's GDP growth forecast to -% for financial year 2025। तो Fitch rating जो है इन्होंने, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इंडिया की जो GDP है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्रिडिक्ट की है 7.7%, ठीक है। अर्लियर इट वॉज 6.5%। तो ये ध्यान में रखना है, पहले इन्होंने 6.5% प्रिडिक्ट की थी, अब इसे 7% इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो ये प्रिडिक्शन है 7.8% का, ठीक है, ये 7.8% का था, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये 6.5% का था। वहीं पे इन्होंने हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट भी प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, 4% का बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, एंड ये वैल्यू आपकी रिमेन रहेगी, अनचेंज रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वॉन गोल्डन बुक अवार्ड 2024 फॉर द बुक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड अब्यूज एंड टॉक्सिक कंडीशनिंग। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी राइटर है, इनमें से कौन से ऑथर है जिनको गोल्डन बुक अवार्ड 2024 का दिया गया है इस बुक के लिए, जो इनकी 26th बुक है, ठीक है। तो आंसर इज राखी कपूर। इनको पहले भी जो है गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है, ये इनका सेकेंड अवार्ड है। इससे पहले 2023 में इनको अवार्ड दिया गया था इनकी नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज बुक के लिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो है गोल्डन बुक अवार्ड अनुपम खेर जी को भी दिया गया है, ट्विंकल खन्ना, BK शिवानी, जॉय अलुकास को भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देवगढ़वी, मिथिलेश खत्री, इंदु खत्री, ठीक है, राखी कपूर, देन हेरिंद्यांश पिंजानी, इन सबको यहाँ पे ये बुक्स जो हैं इन बुक्स के लिए गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है 2024 का। Now next question है name the personality who are appointed as a new election commissioner in Election Commission of India। तो इन मंथ ऑफ मार्च ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सद्दू जो है उनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है जब अरुण गोयल जी ने जो है अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया था, ठीक है। किसने दिया था? अरुण गोयल ने, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो सुखवीर सिंह संधू हैं ये 2 साल जो है चेयरमैन रहे हैं आपके नाही के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है।
ये आपके सुखबीर सिंह संधू हैं और ये आपके हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टीम वॉन द 89th एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो इनमें से कौन सी टीम है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है 89th एडिशन जो था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। ठीक है, अब मुंबई की टीम ने जो है विदर्भा टीम जो थी उन्हें हराया था फाइनल मैच में, जो आपका वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, एंड मुंबई जो टीम है इनकी ये 42nd रणजी ट्रॉफी है, ये भी ध्यान में रखना है। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पे दिया गया था तनुष कोटियान को, एंड प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था मुशीर खान को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे मुंबई के जो मुशीर खान है इन्होंने सरपास किया है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड एंड बिकेम द यंगेस्ट मुंबई प्लेयर टू स्कोर द सेंचुरी इन अ रणजी ट्रॉफी फाइनल। नेक्स्ट है तन्मय अग्रवाल जो हैदराबाद के हैं, इन्होंने 323 रन स्कोर किए हैं 160 बॉल में अगेंस्ट द अरुणाचल प्रदेश in a group stage match, and this is the 7th most runs scored by any batter in a single day's play in a first class cricket. ठीक है, इसके साथ साथ he set a record for the most run by the Indian batsman in a single day. फाइन, और इन्होंने वीरेंद्र सहवाग जी का जो रिकॉर्ड था 284 रन का, वो भी इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 300 रन स्कोर किए हैं 147 बॉल्स में। With this he became the world's fastest triple 100 scorer in a final class cricket. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडियन फास्ट बॉलर हैं धवल कुलकर्णी, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है अनाउंस किया था फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट आफ्टर द रणजी ट्रॉफी फाइनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, 2024 की थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है जिसे ऑब्जर्व किया गया था 15 मार्च 2024 को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। ये आपकी थीम थी वर्ल्ड कंज्यूमर डे की। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु अनवील्ड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड फॉर 22 एसेंशियल कमोडिटीज इन मुंबई। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इस डैशबोर्ड को एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस को मॉनिटर करने वाले डैशबोर्ड को लॉन्च किया था? तो आंसर इज इट वाज लॉन्च बाय द पीयूष गोयल। ठीक है, इसने लॉन्च किया था पीयूष गोयल जी ने। अब यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये मॉनिटर करेगा होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस 22 एसेंशियल कमोडिटीज के थ्रू दी 550 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स अक्रॉस द 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसी के साथ साथ इस इवेंट में यहाँ पे इन्होंने इशू किया है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लीगल मेट्रोलॉजी पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट, किसे? प्राइवेट वेटिंग एंड मेजरमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन नावी मुंबई। तो ये भी ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इंडिया जो है 13th कंट्री बन जाता है ग्लोबली टू ग्रांट दिस ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो अहमदाबाद रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है, ये एक ऑथराइज्ड लेबोरेटरी बन जाती है जो इशू कर सकती है इन सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ नोट करना है इन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वेबसाइट भी। ठीक है, एंड इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंटीग्रेटेड पावर ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग लैब। Along with this, he also released a book titled Consumer Protection and Legal Metrology in Ancient India and Amar Chitrakatha booklets on consumer journey. Fine. Next our question है which state government has launched a कृषक उन्नति योजना to provide input assistance to paddy cultivators? तो आंसर आपका हो जाएगा it was launched by the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को एंड रिड्यूस किया जा सके कल्टिवेशन कॉस्ट को। साथ में ही इस स्कीम का ये भी एम है कि जो फेयर प्राइसेस हैं क्रॉप्स के वो भी इंश्योर किए जा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है दैट इज कि जो बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि दे विल परचेज देयर क्रॉप और देयर पैडी क्रॉप ऑफ ₹3,100 पर क्विंटल। ठीक है, इस रेट से ये बाय करेंगे एंड फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड इनपुट असिस्टेंस एट अ रेट ऑफ ₹19,257 पर एकड़ ऑन द बेसिस ऑफ पेडी परचेज फ्रॉम देम। ठीक है, साथ में एक और चीज नोट करना है इन्होंने फर्स्ट जो किश्त होती है इंस्टॉलमेंट जो होती है वो भी यहाँ पे असिस्टेंट की डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, ये थी आपकी लगभग 13,320 करोड़ की एंड इट वाज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ 24.375 लाख फार्मर्स अंडर द कृषक उन्नति योजना। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री साइन एन MOU विद इंडिया टू एनहांस कॉर्पोरेशन ऑन अ लीगल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ MOU साइन किया है ऑन
एनहांस कॉर्पोरेशन ऑन लीगल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर ने साइन किया है। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि इसका मेन एम रहेगा कि जो कॉर्पोरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो इंक्रीज हो। किस किस मैटर्स पे? इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, मैटर्स रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ रॉबस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, किस चीज के लिए? ओवरसी करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओयू। फाइन। अब जो एग्रीमेंट है ये वर्चुअली साइन किया गया था बिटवीन द सिंगापुर मिनिस्टर ऑफ कल्चर, कम्युनिटी एंड यूथ, जिनका नाम है एडविन टोंग, एंड इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, नेक्स्ट है, in March 2024, India and Dash have signed a protocol for establishment of a joint economic and trade committee, that is JETCO। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक जो है इन्होंने, इनके साथ इंडिया ने जो है प्रोटोकॉल साइन किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब सिग्नेटरी यहाँ पे आपके रहेंगे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक रॉबर्ट एल्वराज। ठीक है, एंड रामो अबगानी जो एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर टू इंडिया है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है इट इज एक्सपेक्ट्स टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप द कॉर्पोरेशन इन ट्रेड, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी एंड अदर वेरियस सेक्टर्स, जो आपके बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन International Arms Transfer 2023 report released by the Stockholm International Peace Research Institute, that is SIPRI, which country was the world's top arms importer for the period 2019 to 2023? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया जो है 2019 से 2023 के बीच में सबसे ज्यादा इंडिया ने जो है आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 2014-18 से लेके 2019-23 के बीच में 4.7% जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर रहे हैं वो रहे हैं आपके इंडिया को जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है आर्म्स वो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और रशिया। ठीक है, 2019 से 2023 के बीच में। अब इसके साथ साथ ये भी आपको नोट करना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का इंटरिम बजट लॉन्च हुआ था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया कितना अमाउंट? 6.2 लाख करोड़ का अमाउंट यहाँ पे जो है बजट दिया गया है, एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी दैट इज इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अभी कितना है? 1 ट्रिलियन है, और अभी एट प्रेजेंट इट इज 1 ट्रिलियन, एंड डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो आपका 16,000 करोड़ का है। और इंडिया का एम क्या है कि डबल करना है हमें डिफेंस एक्सपोर्ट, 40,000 करना है आने वाले 2 सालों में। ठीक है, इन 2 ईयर्स। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को एक्सपोर्ट कौन करता है आर्म्स? रशिया, फ्रांस और यूएसए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका सऊदी अरेबिया, जिसे यूएसए, फ्रांस और स्पेन जो है सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करते हैं। देन थर्ड नंबर पे आपका कतार था, 4 पे आपका यूक्रेन, एंड 5th पे था आपका पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही एक्सपोर्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसने किया है? यूएसए ने किया है, यूएसए सबसे 1 पे था, नंबर 1 पे। देन फ्रांस, फिर रशिया आ जाता है आपका, फिर आपका चाइना आ जाता है, एंड फिर आ जाता है जर्मनी। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक्सपोर्ट पे बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं आर्म्स। ठीक है, और कौन सी कंट्री ने इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने साइन किया है एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनकरेज इनोवेशन एंड एडवांस द ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और एडवांस बेसिकली एनकरेज करने के लिए इनोवेशन और एडवांस ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक सेक्टर में इस वजह से एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री द्वारा। किसके साथ? आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये एमओयू है ये साइन किसने किया है? प्रोफेसर आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के पंत एंड विजय मित्तल जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के। ठीक है, अब जो ये एमओयू साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बेसिकली क्रिएट करना है एंड इंडस्ट्री एक्सीलरेटर क्रिएट करना है आईआईटी रुड़की में। ठीक है, और इस पर्पस के लिए आईआईटी रुड़की ने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर हरियाणा के साथ। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की? इट इज 24.6645 करोड़, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है ये ऑफर कर रहे हैं 19.8745 करोड़, एंड रेस्ट जो है ये आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 693 आर्मामेंट अपग्रेड्स ऑफ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP2 एंड BMP2M। ठीक है, तो बेसिकली इसे अपग्रेड किया जाएगा BMP2M में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ MOU साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, इस अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज इंक्लूड की गई है अपग्रेड करने के लिए? नाइट इनेबलमेंट, गवर्नर मेन साइट, कमांडर पैरानोमिक साइट, फायर कंट्रोल सिस्टम विद ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली इन मार्च लॉन्च द रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड हैंडेड ओवर MOUs अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। तो यहाँ पे जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, इन्होंने जो है लॉन्च किया था इस वेबसाइट को और हैंड ओवर किए थे MOUs अंडर द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ठीक है, अब अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 है क्या? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज एक प्रोग्राम है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उनका जो पूरा काम है वो एक आपकी प्राइवेट पब्लिक स्टेक होल्डर्स को दे देती है, या आप बोल सकते हो प्राइवेट कंपनीज को दे देती है कि आप इसको जो है मेंटेन करो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इस चीज़ के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2017 में। इसका इनिशियल वर्जन जो है अडॉप्ट हेरिटेज का 2017 में आया था। फिर इसका रिवैम्प वर्जन जो है लाया गया था 2023 में, सितंबर 2023 में इसको लाया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने MOU साइन किया है कॉर्पोरेट्स के साथ फॉर मॉन्यूमेंट्स एडॉप्शन अंडर द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, अब जो MOU है इट मेक्स द प्रिजर्वेशन ऑफ 14 आउट ऑफ 4000 हेरिटेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंक्लूजन प्रोसेस बेस्ड ऑन द थीम। कौन सी थीम है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ जो MOU साइन हुआ है यहाँ पे ये 5 साल के लिए साइन किया गया है, बट इसे अनदर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं युद्धवीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1861 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 14 हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे आगरा फोर्ट इन आगरा उत्तर प्रदेश, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, देन बुद्धिस्ट स्तूपा इन चंपारण, देन आपका आता है कैलासनाथन टेम्पल इन कंजीवरम, देन कंदारिया टेम्पल एंड खुजरो इन छतरपुर मध्य प्रदेश, देन आपका जाता है सफदरजंग टोम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मल्लापुरम, सन टेम्पल इन पुरी, एलिफेंटा केव्स इन रायगढ़, अपर फोर्ट अगोड़ा। ठीक है, देन पुराना किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्स एंड उगर सेन बाउली इन दिल्ली। तो ये सारे आपके 14 मॉन्यूमेंट्स थे जिनको प्रिजर्व करने की बात की गई थी। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो जो ये प्लांट है आपका, ये प्लांट है मारुति सुजुकी का, जो इनॉग्रेट किया गया है PM मोदी द्वारा एट दी हंसलपुर गुजरात। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे डेवलप किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन इन पार्टनरशिप विद द जी राइड जो है ये जॉइंट वेंचर है गुजरात गवर्नमेंट का एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। ठीक है, तो जी राइड गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इन तीनों के पार्टनरशिप से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है एंड इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? डेवलपमेंट कॉस्ट इट इज 976 करोड़। ठीक है, अब इसका एम क्या है? इसका मेन एम है प्रोजेक्ट का टू हेल्प द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इन डिस्पैचिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग 3 लाख फिनिश्ड कार्स बाय ट्रेन। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि 2.5 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कनेक्ट करने के लिए मारुति सुजुकी का जो बेसिकली प्लांट है उसे बिचाराजी रेलवे स्टेशन के साथ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो रेलवे लाइन थी ये भी मारुति सुजुकी ने कंस्ट्रक्ट की है एट अ कॉस्ट ऑफ 105 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ न्यू ई-व्हीकल स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो ये अप्रूवल यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसके अलावा यहाँ पे
पूरा यहाँ पे एंटेल्स दिए गए हैं, पूरी पॉलिसी के कंडीशंस दी हुई हैं, क्या क्या कंडीशन मैच करनी चाहिए। जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो रहेगी वो रहेगी आपकी 4150 करोड़ की, ठीक है। इसमें कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं दी गई है। इसके अलावा टाइमलाइन जो दी गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्स्ट 3 इयर्स जो होंगे इसमें यहाँ पे सेटअप करना होगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में, एंड टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ई व्हीकल्स एंड रीच 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन विद इन 5 years एट अ मैक्सिमम। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की बात करें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये कितना होना चाहिए, अ लोकलाइजेशन लेवल ऑफ 25% बाय द 3rd year एंड 50% बाय द 5th year विल हैव टू बी अचीव्ड, ठीक है। देन कस्टम ड्यूटी की बात करें तो इट शुड बी ऑफ 15% एंड ये आपका एप्लीकेबल होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year, ठीक है। ऐसे ही व्हीकल ऑफ CIF वैल्यू और विच इज $35,000 एंड अबव विल बी परमिसिबल, ये आपको यहाँ पे परमिशन इसकी होगी, ठीक है। Then total number of electric vehicle allowed for import would be determined by the total duty foregone or investment made, whichever is lower, subject to the maximum of 6,484 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, एक और चीज मेंशन की गई है कि 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर, इससे ज्यादा यहाँ पे परमिसिबल नहीं किया गया है इंपोर्ट करने के लिए अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं और ये आपकी न्यूज़ है जो PIB में पोस्ट की गई थी 15 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है, which company recently in March signed a contract worth 847.70 crore with the Larsen & Toubro Limited for supply of a 14 cutting edge कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सेंसर्स एंड सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड का, किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए 14 कटिंग एज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर और सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसी के साथ यहाँ पे एक और डील इनकी क्रैक हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, विच इज ऑफ 1092.65 करोड़ और यहाँ पे इन्हें सप्लाई करना है लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, दैट इज LRU फॉर T70 एंड T90 टैंक्स, ठीक है। साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी एज वेल एज अदर स्पेयर एंड सर्विसेज। तो ये डील भी यहाँ पे इन्होंने क्रैक की है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आपके करंट CMD कौन है, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। Now next question है, in March 2024 the Ministry of Health and Family Welfare has launched a national action plan for prevention and control of a snake bite envenoming NAPSE to reduce snake bite deaths by half by dash। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इन्होंने लॉन्च किया है इस एक्शन प्लान को। ये एक्शन प्लान क्या है, जहाँ पे बेसिकली ये फ्रेमवर्क है जहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, जिस गाइडेंस से अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को किसी सांप ने काट लिया है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज की गाइडेंस पूरी यहाँ पे बताई जाएगी इस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, इट ऑफर्स अ गाइडेंस टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान टू मैनेज प्रिवेंट एंड हैंडल स्नेक बाइट्स थ्रू द वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। क्या क्या एक्शंस हमें यहाँ पे लेने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो चीज यहाँ पे सब बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअली जो है इंडिया में 50,000 प्लस जो है डेथ्स हो जाती हैं स्नेक बाइट से। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये नेशनल एक्शन प्लान जो है लाया है, ठीक है। और ये क्या यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि 2030 तक इस जो स्नेक बाइट से डेथ होती है, ठीक है, उस चीज को कम किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जो प्लान है ये लॉन्च किसने किया था, इट वाज लॉन्च बाय दी अपूर्वा चंद्रा, ठीक है, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। इसके अलावा इसी इवेंट में यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था स्नेक बाइट हेल्पलाइन नंबर 15400, vital resource that provides immediate assistance, guidance and support to the individual and communities affected by the snake bite incident। तो इस नंबर पे कॉल करके जो है जानकारी ली जा सकती है कि कैसे प्रिवेंट करना है, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाता है तो उस टाइम पे क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। और इनिशियली ये आपका पायलट प्रोजेक्ट रहेगा 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। कौन कौन सी जगह है, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इस वेबसाइट के थ्रू जो है आपको
जो सेंटर्स हैं आसपास के एंटी रेबीज जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, साथ में ही रेबीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ में ही ये जो वेबसाइट है ये आपको जो वैक्सीनेशन का रिमाइंडर है वो भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन की गई थी। Next है, recently in March, the Indian Navy has set up its first independent headquarter named नौसेना भवन at Dash। तो इंडियन नेवी का नौसेना भवन जो हेडक्वार्टर बना है, ठीक है, वो आपका लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जो न्यू दिल्ली का बेसिकली दिल्ली कैंट है जो न्यू दिल्ली में, वहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस नौसेना भवन को इनॉग्रेट किया था। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर rupees 2,890 crore with which company for a mid-life upgrade of 25 Dornier aircraft belonging to the Indian Navy। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 2,890 करोड़ का? ठीक है, किस चीज़ के लिए? यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए बेसिकली डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इनके साथ ये एमओयू साइन हुआ है। अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये एक आपकी नवरत्ना कंपनी भी है। ठीक है, जिसे 2007 में नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पे अपग्रेड जो होगा उससे क्या फायदा होगा? बेसिकली ये अपग्रेड जो है ये एनहांस करेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन एयरक्राफ्ट्स की। ठीक है, ऑफ अ इंडियन नेवी, और ये इजीली परफॉर्म कर पाएंगे प्राइमरी रोल्स, जैसे हो गया मैरीटाइम सर्विलियंस, आपका कोस्टल सर्विलियंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसके साथ साथ जो आपके सेकेंडरी रोल्स होंगे वो भी निभाए जा सकेंगे यहाँ पे, जैसे सर्च हो गया, सर्च रेस्क्यू हो गया। ठीक है, मेडिकल सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और कम्युनिकेशन लिंक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे अपग्रेडेशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कंस्टिट्यूटेड a 16-member expert committee to review the implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। The committee is headed by whom? तो यहाँ पे जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने 16 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो ओवरसी करेगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन को। बेसिकली यहाँ पे जो ये कमेटी है ये मेजर्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, या कैसे जो मिसयूज हो रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो अब ये कमेटी जो है इसके हेड है विनोद कुमार पॉल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कमेटी है इसको 45 डेज के अंडर यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, अब की पर्सन जो इस कमेटी में इन्वॉल्व किए गए हैं, एक तो हो गया आपके जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, दीप्ति गौर मुखर्जी जो सीईओ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिनका नाम है इंदु भूषण, ये आपके की पीपल थे इस कमेटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज चोजन डैश एज अ नेशनल आइकन इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चूज किया है शीतल देवी को एज अ नेशनल आइकन इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। अब शीतल देवी कौन है? ये एक पैरा आर्चर है। ठीक है, और इन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला था 2023 में, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ अब ECI ने यहाँ पे लॉन्च किया है वोटर्स गाइड फॉर PWDs एंड सीनियर सिटीजन इलेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज भी लॉन्च की गई थी। और इस इवेंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, जिनका नाम क्या है? राजीव, क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। ठीक है, और रिसेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है आपके वो भी अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो ये तीनों यहाँ पे इस इवेंट में प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ रिसेंटली जो शीतल देवी हैं इनको सिल्वर मेडल भी यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है खेलो इंडिया नेशनल आर्चरी मीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ अ वन कोटेक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिन्हें ग्रुप प्रेसिडेंट बनाया गया है वन कोटेक का? तो आंसर इज, इनका नाम है जयदीप हंसराज। ठीक है, क्या नाम है इनका? जयदीप हंसराज। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब यहाँ पे जो जयदीप हंसराज जी हैं इनकी पोजीशन ली है श्रीपाल शाह ने, जो प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कोटेक सिक्योरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 16 मार्च को। ठीक है, आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम थी 2024
की वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।